हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ। है ना, पुली वाला एग्जांपल्स लिया था हम लोगों ने। तो एक सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एमए बैच के भी बहुत सारे बच्चे हैं। एक छोटा सा सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम लोग इसमें इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि इसको देख के खुश हो जाओ कि अरे यार ये तो कितना आसान सा सवाल है। ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक है सी, है ना। मैंने सवाल दे दिया, टेस्ट में पूछ दिया फाइंड टेंशन in the string connected between A and B. Find tension in a string connected between A and B. System is released from rest. All surfaces are smooth. तो बच्चों सबसे पहले तो हालांकि हमने पूछा नहीं बट निकालना है तुझे एक्सलेशन। फर्स्ट फाइंड एक्सलेशन। तो क्या इक्वेशंस लिखोगे? मुझे लगता है कि सबको आता है बट मैं भी हेल्प कर देता हूं तुझे। शलोनी देखना इस पे इक्वेशंस। एम जी नीचे और इसमें टेंशन सपोज T1 है, इस पे टेंशन T1 इधर और इस पे कुछ टेंशन T2 इधर और इस पे टेंशन T2 इधर। मैं सबसे पहले बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं। सो व्हाट आर द इक्वेशन यू विल राइट फॉर द ब्लॉक C? You will write mg minus T1 equal to ma. Then for B block, अमृता बताना बी ब्लॉक के लिए क्या लिखें? T1 आगे है, T1 माइनस T2 इजकल टू M इंटू ए और C ब्लॉक के लिए लिखेंगे T2 इजकल टू M इंटू ए। मुझे लगता है सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे कि हाँ सर ये तो बहुत ही आसान है। अब ये तीनों को ऐड कर दें। देखो ऐसे ही लिखा, एक के बाद एक लिखा, ये T1 गया, T2 गया, बचा कितना? mg। ए इक्वल टू आ गया G/3। निकालना यही है। सॉरी, निकालना क्या था? T2।
अब देखो किसी एक में T2 में थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, T2 इक्वल टू m, a का वैल्यू g/3, सो योर आंसर इज दिस, है ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चाहता हूं कि क्या कर सकता है कोई बच्चा, कहेगा सर ए और बी को मैं क्या ले लेता हूं ना, सिस्टम ले लेता हूं। अगर एक्सेशन ही निकालना था तो ए और बी को अगर सिस्टम ले लेता तो ये T2 दिखाने की जरूरत नहीं होती। सलोनी समझ में आ रहा है चीजें ये? तो इन दैट केस ए प्लस बी सिस्टम को मैं मान लेता कि ये 2m का ब्लॉक है और उस पे लगता टेंशन T1। तो तुम इक्वेशंस क्या लिखते यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, T1 इज इक्वल टू तुम लिख देते 2m इंटू ए, और ये इक्वेशंस को ऐड कर देते तो T1 के mg इक्वल टू 3m आ जाता, एक इक्वेशन से बच जाते। अब मैं बच्चों कुछ शॉर्टकट मैंने प्रॉमिस किया था कि बताऊंगा, MB बैच में तो थोड़ा लेट से बताता, बट MR बैच भी है तो उनको मैं थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट समझना, एक लाइन में कैसे ऐसे इक्वेशंस बनाएंगे, और MA बैच भी आ गया है तो वो भी सोचेगा थोड़ा नया सीख लेते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। M2 इजकल टू सपोज m दे दिया और M1 इजकल टू सपोज 3m दे दिया। लेट्स, अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सलेशन, तो देखो बहुत जल्दी तुम बता दोगे। ये सोचो ये 3mg नीचे लग रहा है, ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि M1 नीचे और M2 ऊपर जाए, मतलब इस सेंस में रोटेशन चाह रहा है, मोशन। लेकिन M2g मतलब mg जो लग रहा है वो चाह रहा है कि ये रोटेशन, M2g चाह रहा है कि ये रोटेशन ऐसे हो, मतलब ये ऊपर जाए ये नीचे आए, है कि नहीं। तो ये 3mg और ये mg दोनों ब्लॉक्स को सेम सेंस में मूव कराना चाह रहा है या अपोजिट सेंस में? हर्षल महाजन बताओ। सर अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस अपोजिट सर। कराना चाह रहा है, सेंस बता रहा हूं, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं। तो अभी हालांकि देखो, कहोगे कि सर ये 3mg भी नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है ना, डायरेक्शन दोनों का नीचे है, बट ये मोशंस जो कराना चाह रहा है वो एक दूसरे को अपोजिंग फैक्टर है। तो मैं कहूंगा कि दोनों में लड़ाई हुआ और जीतेगा कौन? 3mg। बताओ कि मैं एक टर्म बोलता हूं, MR बैच एंड MA बैच, दोनों फोकस करना कि नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है। अगर एक टर्म में बोलूं, नेट मूव कराने वाला फोर्स कितना है, कैन वी से कि दिस विल बी 2mg। mg चाह रहा है इधर और ये mg, डायरेक्शन तो सेम लग रहा है लेकिन ड्राइव करने का सेंस अपोजिट है। तो ये शॉर्टकट है, इसको लिखना नहीं है सब्जेक्टिव में। नेट ड्राइविंग फोर्स, एक ये मेरा टर्म है, मैं ऐसे बोल देता हूं बच्चों को शॉर्टकट समझाने के लिए। ये तुम्हें कहीं बुक में नहीं मिलेगा, किसी को दिखाना भी नहीं। नेट ड्राइविंग फोर्स इज 2mg। अब बताओ ये दोनों ए से जा रहा है, ये ए से इधर जा रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों ए से ही मूव कर रहा है। तो टोटल मास कितना है जो मूव कर रहा है एक्सेशन ए से? 3m प्लस m, 4m इंटू ए। 4m। सो बस ऐसे लिख दो, नेट ड्राइविंग फोर्स इजकल टू टोटल मास इंटू एक्सेशन, ए इजकल टू आ जाएगा g/2। हो गया आंसर। तुम दो इक्वेशंस लिख के लाते थे उससे भी यही आंसर आता था। ये हो गया शॉर्टकट।
अपूर्वा पाटिल समझा क्या ये? सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर, नेटवर्क इशू के बारे में सुना ही नहीं दिया। क्या नहीं सुना हर्षल? यही सर लास्ट स्टेप सर। ये 3m भी मूव करा, m भी मूव करा है, तो टोटल मास कितना मूव कर रहा है? 4m। तो 4m इंटू a, सब a से ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा सवाल लेता हूं ना। रोहन, रोहन कनेक्टेड है? आज तो मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं यार। यस सर। अब मान लो मैंने यहां दे दिया 2m मास और यहां पे दे दिया m मास। मैं पूछूं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन? किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा? तो मैं फिर से पूछना चाहता हूं, जिससे पूछूंगा वो बताना। नेट ड्राइविंग फोर्स, ये शॉर्टकट है, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा तुझे, किसी को दिखाना भी नहीं। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा बच्चों? mg होगा कि 3mg होगा कि 2mg माइनस mg होगा? ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो गलती से भी तुम लोग सही लिखोगे। एक काम करता हूं, मैं ना यहाँ पे 3m देता हूं, है ना, 3m। अब बताना नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? mg कि 3mg कि 3mg माइनस 2mg? mg 4th mg। हाँ मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ना। हर साल बोल लो तुम। सर थर्ड ऑप्शन ना सर। गलत। फर्स्ट है सर, फर्स्ट। 4 mg। फर्स्ट इज द करेक्ट। mg देखो, अगर तूने इसको पकड़ लिया, पकड़ के कहा कि यार एम को बोलो कि तुम यार रुको, रेस्ट में रहो, है ना, तो क्या ये 3m अपने आप मूव करेगा क्या? नो सर। क्या नो सर। क्या 3mg इसको मूव कराना चाह रहा है क्या? ये 3mg चाह रहा है नीचे ले जाना है, नॉर्मल रिएक्शन इसको पकड़ के बैलेंस किए हुए है। मतलब 3mg इसको इधर मूव कराने के लिए तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। 3mg अभी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, उसको n ना बैलेंस किए हुए है। ड्राइविंग फोर्स जो है वो ये वाला mg है, सिर्फ ये वाला, यही मोशंस लाना चाह रहा है, इजंट इट? तो नेट ड्राइविंग यस सर। यस बच्चों सर। mg, और कितना मास मूव करेगा? ये सारा मूव करेगा, कितना हो जाएगा? 4m। 4 mg। एज कल टू, अपूर्वा पाटिल ने बहुत सही बता दी, g/4। समझा क्या ये शॉर्टकट? आयुष यादव कनेक्टेड हो क्या? यस सर। गुड। सो एक और सवाल, छोटा सा सवाल देखते हैं कि ये सही सही सॉल्व करते हो कि नहीं। ये सवाल, ऐसे सवाल में तो मतलब एकदम खुश हो जाओ देख करके कि क्या बढ़िया सवाल आया है। अब मैंने ऐसे दे दिया A B C D, लो मैंने ऐसे सब दे दिया, 4 ब्लॉक दे दिया है। मैं पूछूं ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा? 2m ब्लॉक किस एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा? व्हाट इज एक्सेलेरेशन? देखते हैं कौन बच्चा बताता है।
सर मैंने रोहन ने भेजा वो सबसे सही है पहले क्या? बताया। सही है क्या सर वो? सही है, तुम बता दिए तो सही है। तो अगर मैं इसमें पूछूं नेट ड्राइविंग फोर्स, बहुत बढ़िया, रोहन ने बहुत पहले बता दिया, बहुत बढ़िया रोहन, ऐसे ही पढ़ते रहो यार, मजा आ जाएगा। 650 प्लस नीट में, फिजिक्स में 175 ऐसा आएगा अगर तू पढ़ा तो। सर इतना भी मत बोलो। यार तू कर सकता है, बस पढ़ तो ले। क्यों नहीं कर सकता है? क्या ऐसा कोई सवाल होगा जो तू नहीं कर पाएगा नीट का? पढ़ लेगा ट्राई तो करूंगा सर पूरा। सारे सवाल आएंगे, बस वही है कि तुम, सारे सवाल आएंगे ये तो मैं प्रॉमिस करवाता हूँ, मतलब गारंटी लेता हूँ। चैतन्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चैतन्य फिर से ट्राई करो। रोहन, साक्षी पाटिल, अपूर्वा पाटिल, राशि, शुभम पाटिल, गार्गी, गौरी पाटिल, सबने सही जवाब दिया है। यश सातपुते, सृष्टि, एक्सेलेंट, इतने लोगों ने सही जवाब दिया। नेट ड्राइविंग फोर्स बच्चों ये हो गया 5 mg नीचे चाह रहा और ये 2 mg इधर चाह रहा, अपोजिंग फैक्टर है तो 5 - 2 3 mg। सारे ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ये ए से इधर, ये ए से इधर, ये ए से इधर, ये शॉर्टकट सिर्फ इसी के लिए लागू होगा। तो 3 mg इज इक्वल टू, सारा मास जोड़ दो, 10 ma शायद है, सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3g/10। बट मान लो नीट वालों ने पूछ दिया कि ए और बी के बीच का स्ट्रिंग का टेंशन क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ए एंड बी, कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, कौन बताएगा सबसे पहले टेंशन? अपूर्व पाटिल जल्दी से बताओ क्या होगा। रोहन पहले बताता है या अपूर्व या चैतन्य या आयुष? आयुष यादव, देखते हैं कौन कंपीट करता है। टेंशन पूछा है रोहन। निकिता तू तो 5g लिख रही है, मतलब एक्सेलेरेशन कुछ लिखना चाह रही है। सर अब सही है क्या? अपूर्व पाटिल जल्दीबाजी में निगेटिव मार्किंग नहीं लाना है, मुझे लग रहा है कि दोनों का गलत थे शायद। Only 10 seconds left. और ये ट्रॉफी ले जाता है रुद्राक्ष। अपूर्व पाटिल 2 सेकंड के लिए मिस हो गई, रुद्राक्ष आगे निकल गया। और कोई? गोल्ड मेडल रुद्राक्ष को, सिल्वर अपूर्व पाटिल को, ब्रॉन्ज मेडल बचा हुआ है। राशि लखानी ले गई ब्रॉन्ज मेडल। चलो कैसे चुक गए रोहन? यार देखो अभी रोहन मिल गया, चलो सांत्वना, सांत्वना पुरस्कार। ये mg इस पे नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर, और अभी अभी हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, कितना आया 3g/10। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? mg माइनस t, mg नीचे t ऊपर, दैट इज इक्वल टू m इंटू a एंड a इज 3g/10। सो t इज इक्वल टू, जल्दीबाजी में किसी ने इसको इधर लाके ऐड कर दिया, t इज इक्वल टू mg माइनस m इंटू 3g/10। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 7 mg/10। समझा क्या?
Yes, sir. अपूर्व पाटिल, तूने पहली बार क्या किया, गलती से जल्दीबाजी में 2 सेकंड में आंसर करने में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मुझे समझ में आया था, लेकिन मुझे कैलकुलेशंस मुझे भी नहीं पता था क्या आंसर हो, बट मुझे ये पता था कि ये टेंशन जो है ना mg से कम है, ये मुझे पता था। हाँ सर। हमारे आंसर को गलत कर दिया। हाँ समझा क्या बात? अगर ये नीचे जा रहा है तो ये टेंशन mg से तो कम होगा, अगर ये ऊपर जाता तो ये टेंशन mg से ज्यादा होता। अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ दूं कि बताओ T2 क्या होगा, समझना इस बात को, थोड़ा दिमाग खुला रखो। गौरी पाटिल, सृष्टि, देखो तुम लोग, मान लो तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचा हुआ है और यही एक सवाल लटक गया बीच में। 10 सेकंड में इसको टिक करना है, कैलकुलेट कर नहीं पाओगे तुम, लेकिन इतना क्लियर है कि ये इसको देख करके कि ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो ये टेंशन जो होगा वो 2 mg से तो ज्यादा होगा, इजंट इट? लोकेश साहब, यस सर। क्या ये समझ में आ रहा है कि ये टेंशन T2 जो होगा वो 2 mg से ज्यादा ही होगा? बिकॉज वी आर श्योर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो T2 ज्यादा होना चाहिए। जो ऑप्शंस 2 mg से ज्यादा है मैं उसी पे गेस वर्क करूंगा बिना कैलकुलेशंस किए हुए भी, है ना? चलो, आयुष, आयुष कुछ नहीं बोल रहा आज। चलो तो एक और सवाल लें। हाँ जी सर। चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं, है ना? देखता हूं कि इस सवाल में कौन सबसे पहले आंसर करता है। इस बार तो रुद्राक्ष ले गया ट्रॉफी, गोल्ड मेडल। अब सब बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे कितना देंगे सर। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, है ना? और मुझे बताना है 5m किस एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। देखते हैं कौन बच्चा करता है। थोड़ा सा टफ हो गया, MB वाले बच्चे घबराना मत। MB वाले सोचेंगे सर मेरा क्लास है और आप ना पढ़ा रहे हो दूसरे बच्चों को। महक मोदी, पिछला सवाल क्लियर हुआ था क्या? चैतन्य, तुम थोड़ा सा मुझे लगा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो चैतन्य। G से ज्यादा तो आंसर होगा ही नहीं। मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही मेडल को किसी ने लिया है, वो है रोहन, और बाकी ने किसी ने नहीं लिया। बहुत सारे फेल हो रहे हैं, और दूसरा मेडल लग रहा है कि चैतन्य लेके गया। चलो, अभी भी एक मेडल बचा हुआ। गार्गी, 3rd मेडल। क्या बात है।
शुभम 4th पोजीशन, तनिष्का रॉन्ग आंसर। एमबी वाले बच्चे आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी आते हैं, तुम्हारे ऊपर भी आते हैं। देखो इसमें अगर मैं नेट ड्राइविंग फोर्स पूछूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 mg तो इधर जा रहा है, लेकिन ये 2 mg जा रहा नहीं यार, इधर आओ, तो 2 mg अपोज कर रहा है, और ये 2 mg होगा अपोज करने वाला, या 2 mg साइन थीटा होगा? 2 mg sin sin theta. 2 mg साइन थीटा, तो ये 2 mg साइन थीटा अपोज कर रहा है इसको 5 mg को, और ये 2 mg अपोज कर रहा है, तो 2 mg साइन थीटा हो जाता है बच्चों, यहाँ 30 डिग्री दिया है तो हो जाएगा mg, तो अपोजिंग वाला फोर्स हो गया 3 mg और ये 5 mg था इधर, तो नेट ड्राइविंग फोर्स अगर मैं इसमें बोलूं, ये शॉर्टकट है सिर्फ MR बैच और MA बैच के लिए है, और MB बैच तो अभी पूरा सीखा नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा तो पता चलेगा। 5 mg माइनस 3 mg, और कितना टोटल मास है, सब एक्सलेट कर रहा है, सब ए से ही कर रहा है, तो 5 2 7 2 9, तो 2 mg इज इक्वल टू 9 ma, और मुझे बताना अपूर्व पाटिल कहाँ मिस कर दी तू? सो पहला ट्रॉफी रोहन को, दूसरा चैतन्य को, तीसरा गार्गी, चौथा शुभम बाशिन। बाकी बच्चे क्यों मिस कर दिए? तो बच्चों ये दो फोर्सेस लगाए थे, मैंने पहला पूछा विल द सिस्टम विल एक्सलेट, हर्षल ने कहा यस, किस डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन क्या होगा, कहा नेट फोर्स F है, टोटल मास 6 m है, सब साथ साथ मूव कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक सी। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, कौन कौन आंसर कर रहा है। 3F/2. 3F/2। 3F/2। चैतन्य रॉन्ग आंसर है, 3F/2। शुभम रॉन्ग आंसर है, 3F/2। 3F/2। तो सबसे पहले तो ये हमने कहा था कि किस बॉडी के इमोशंस को एनालाइज करना है, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे सर सी को ऑब्जर्व करते हैं। तो सी पे एक फोर्स लग रहा है F इधर, और एक B कितना लगा रहा है वो निकालना है, तो मान लिया ये N लगा रहा है, N निकालना है। एज ए रिजल्ट अभी हमने क्या देखा, ये एक्सलेट कर रहा A से, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन। मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। F माइनस एन इज इक्वल टू 3m इंटू ए, और दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं n माइनस एफ इज इक्वल टू 3m इंटू ए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, विच इक्वेशन इज करेक्ट, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 1 इज रॉन्ग आंसर, 2 इज करेक्ट, बिकॉज इसका एक्सेशन देखो इधर है, तो नेट फोर्स भी इधर लिखेंगे। सो वी विल राइट n माइनस एफ इज इक्वल टू 3m इंटू ए। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा f प्लस 3m इंटू ए, कितना है f/6m, दैट इज इक्वल टू 3f/2। 3f/2 बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था। तो मुझे लगता है किया था। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, स्पेशली बी बैच, ये शायद M था ना,
ये था 2m और ये था 3m, और इस पे एक हमने फोर्स लगा दिया था 2F और इस पे फोर्स लगा दिया था F। मैंने पूछा कि व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, तो तुम लोगों ने कहा सर नेट एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो F हो जाएगा, और टोटल मास है 6m, साथ साथ मूव कर रहा है। सलोनी बताना यहां तक समझा क्या? हाँ सर। भगवान ने इतना दिमाग तो दिए हैं। अब हमें बी ब्लॉक ये था, सी ब्लॉक ये था, बी ने सी पे कितना फोर्स लगाया, तो सी का एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। एक फोर्स एफ तुम लगा रहे हो उधर से, और बी ब्लॉक ने तुम्हारे ऊपर लगाया फोर्स एन, यही एन निकालना है। और तूने क्या देखा, एक्सेलेरेशन किधर है, इधर, तो नेट फोर्स किधर लिखना है, इस डायरेक्शन में, तो एन माइनस एफ लिखेंगे, एफ अपोजिट है, दैट इज इक्वल टू 3m इंटू ए। बताओ यार, इससे आसान जिंदगी में क्या मिलेगा? इससे आसान तो बायो भी नहीं होता है। n इज इक्वल टू एफ प्लस 3m इंटू ए। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई 6m। बताओ सलोनी क्या दिक्कत थी इसमें? या मुझे परेशान करने के लिए पूछी? सर को थोड़ा परेशान करते हैं। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस पे ही। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। तो मैं स्टार्ट करूं क्या? Yes, sir. और एमए वाले बैच या एमआर वाले बैच, ये दोनों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये पढ़ाने का तरीका अलग अलग टीचर का अलग होता है, तो तुम लोग देख लेना भाई, गलत कॉन्सेप्ट ना बैठ जाए दिमाग में। तो अगर पहले वाले तरीके से कंफर्टेबल हो तो वैसे ही करना, नहीं तो मेरा वाला तरीका थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अब होता क्या है, कंस्ट्रेंट का मतलब वो समझाता हूं मैं, और ये बच्चे को बहुत डराता है, बट मैं कह रहा हूं कि ये डरना नहीं है। क्योंकि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, और अभी अभी तुम लोगों ने ये बताया था कि सर अगर ये M1 A से नीचे आएगा तो ये M2 A से ही ऊपर जाएगा, ये तुम्ही लोगों ने बताया। कि ये अगर नीचे आया बच्चों तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर स्ट्रिंग इधर नीचे आए तो x लेंथ इधर बढ़ गया, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस विल गो अप बाय डिस्टेंस x ओनली। अगर x से कम जाएगा और ये x नीचे आएगा तो स्ट्रिंग का लेंथ इलोंगेट होना चाहिए, लेकिन इलोंगेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग लूज भी नहीं हो रहा है। सो ये कंस्ट्रेंट है, दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है ना। तो वैसा ही मैं अगर डिस्कस करूं, एक सवाल ले लूं,
कि दोनों के मोशंस, 2 ब्लॉक है, 3 भी हो सकता है, तो उनके मोशंस जो होंगे कंस्ट्रेंट है, मतलब एक डिपेंडेंसी है। तो क्या रिलेशन है मोशंस में, उसी रिलेशंस को जो बताते हैं तो लिखते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से करेंगे क्या, मैं जस्ट बताऊंगा। वी कैन फाइंड रिलेशंस बिटवीन displacement, velocity or acceleration of blocks या bodies। कंस्टेंट रिलेशंस किस लिए यूज होगा, ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम में भी न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो एक्सलेशन के लिए यूज करेंगे, या वेलोसिटीज के लिए भी ब्लॉक के वेलोसिटीज में, एक्सलेशन में या डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रिंग वाला कंस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे पता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कंडीशन। और स्ट्रिंग लूज भी नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं, अगर सपोज पुली जो है यहां से ना यहां आ गया, सपोज ये डिस्टेंस x आ गया है नीचे, मतलब पुली x नीचे आया तो ब्लॉक b भी कितना नीचे आएगा, x ही नीचे आएगा। इतना समझ में आ रहा है, कहने का मतलब b ब्लॉक नीचे आ गया x, ए ब्लॉक को किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट। तो आई होप कि सारे बच्चे मेरे से सहमत होंगे कि ये राइट जाएगा, राइट इधर जाएगा, राइट जाना ही पड़ेगा। राइट सर। तो ये राइट चला गया, ये सपोज x डैश डिस्टेंस आगे चला गया, ए चला गया है, x डैश डिस्टेंस आ गया। मुझे x और x डैश में रिलेशन लिखना है। क्या x डैश जो है वो x के बराबर है, क्या x डैश 2x के बराबर है, या x डैश x बाई 2 के बराबर है, ये कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये मुझे निकालना है। मैं ये 3 ऑप्शंस दिया हूं, और एक्चुअली में ये चीज ऐसी है कि टीचर्स को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, बच्चे खुद से निकालें। और बच्चों रियल बताता हूं, मैं तो खुद से ही सीखा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये तो ऑब्वियस सा चीज है, यू शुड फाइंड बाय योरसेल्फ, ये होता है रियल टैलेंट। लेकिन क्या करें, आजकल तो स्पून फीडिंग होता है। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि बच्चे खुद से सोचें, इसलिए मैं पहले तुम लोगों से सोचता हूं कि तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। मैं तुम्हारे रियल टैलेंट को नहीं मारना चाहता, उसको निखारना चाहता हूं। मैं कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट रियलाइज दिस, विजुअलाइज द थिंग्स, फिजिक्स को विजुअलाइज करो। भगवान ने सबको बहुत दिमाग दिए, बहुत। अब देखना, अब मैं बता रहा हूं, तुम लोगों ने सोच लिया। अभी देखो ये पूली व्हाइट कलर से जो है वो अभी इनिशियल सिचुएशन है, और ब्लू कलर से दिखाया ये कुछ टाइम बाद है जब एक्स नीचे आया। तो स्ट्रिंग कैसा होगा बच्चों, यहां से स्टार्ट होगा स्ट्रिंग ऐसे, और ये नीचे यहां से। अब जो न्यू सिचुएशन रहेगा स्ट्रिंग का वो ऐसा रहेगा। कैन वी से दैट कि इधर x डिस्टेंस और इधर पहले नहीं था, तो इधर 2x डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गया है।
x और x इतना स्ट्रिंग इधर आ गया है, कहीं से तो रिलीज हुआ होगा, मतलब इतना डिस्टेंस स्ट्रिंग इंगेज हुआ है, एक्स्ट्रा इंगेज पहले जो था उस समय नहीं था, अब है। अगर कहीं एक्स्ट्रा स्ट्रिंग इंगेज हुआ है, लेंथ कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं से स्ट्रिंग फ्री होगा। लेंथ कांस्टेंट है तो जितना स्ट्रिंग इंगेज होगा उतना ही स्ट्रिंग फ्री होगा। क्या मैं ये फॉर्मूला अपने मन से लिख सकता हूं? क्या तुम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते हो ये फॉर्मूला? यस सर। ये कौन सा बड़ी चीज है यार, कितना छोटा सा चीज है, रियली मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे आसान सा चीज है। तो स्ट्रिंग कितना इंगेज हुआ यहां से देखो, x इधर स्ट्रिंग इंगेज हुआ है और x इधर हुआ है, x प्लस x स्ट्रिंग इंगेज हुआ है, और ये ब्लॉक यहां से यहां चला गया, पहले इधर था अब नहीं है, तो ये कहेंगे फ्री किया है। कितना फ्री किया है? x डैश। सो कैन वी से दैट कि x डैश कितना आ गया? 2x। x डैश कितना हो गया? 2x। ये तो अगर किसी के मम्मी पापा बैठे होंगे बगल में, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि उन्होंने लोड नहीं लिया कि उनको समझना है, इसलिए उनको समझ में आ गया होगा। और तुम लोग लोड लिए कि समझना है, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी। लेकिन समझ में आ गया ना तुझे? यस सर। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये वेलोसिटी में भी वही रिलेशन हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन में वही होगा। तो मैं बता रहा हूं, चाहे एक्सेलरेशन में पूछे चाहे वेलोसिटी में पूछे, डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन निकाल लो और कर दो। और मैंने यूज क्या किया कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग एंगेज, जितना जितना स्ट्रिंग एंगेज होगा उतना ही स्ट्रिंग फ्री होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालेंगे। और यहाँ बच्चों दिमाग लगाने वाली बात है, लेकिन मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, जब इधर परेशान हो जाओगे ना तब बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। नहीं हो रहा? नो सर, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज ये सिचुएशन दिया हुआ है और मैंने मान लिया कि m1 x1 डिस्टेंस नीचे आया, पूली x पे डिस्टेंस ऊपर गया है, तो ये m2 किधर जाएगा, कितना जाएगा? मुझे इससे दिख रहा है कि ये इधर स्ट्रिंग एंगेज होगा, इधर भी स्ट्रिंग एंगेज होगा, तो यहां से स्ट्रिंग मस्ट बी फ्रीड। तो ये चला गया सपोज x2 ऊपर, तो स्ट्रिंग एंगेज्ड इंगेज कितना होगा? स्ट्रिंग x1 यहां पे नहीं था, अब है x1। और कहां से इंगेज हो रहा है? xp इंगेज हो रहा है क्या? 2xp 2xp। फ्री कहां से हो रहा है? मैंने मान लिया इधर फ्री होता है, x2 फ्री हो रहा है। अब ये रिलेशन आ गया किसमें? डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिख लिया, तो यही रिलेशन हो जाएगा। v1 एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, 2vp इज इक्वल टू v2। v1 कितना है? 6, 2 इंटू vp कितना है? 1, दैट इज इक्वल टू v2। v2 विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, और प्लस ही आया है, मतलब हमने जो डायरेक्शन दिखाया वो सही है, सो दिस विल गो अप विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझा बात?
सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, VP इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों? DPD सर ने ऐसे सिखाया हमें। ठीक है, तो जैसे समझाया उसके अकॉर्डिंगली करना है। सर इसका आंसर 4 होगा ना, 8 कैसे होगा? बताओ कैसे 4 आया? सर VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 से 4 आता है। मुझे तो नहीं पता सर यार, डायरेक्ट। मुझे तो ये नहीं पता फॉर्मूला यार। मैंने जो बताया उसको पहले एक बार समझो, लेकिन वही मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर्स तो सबसे सेम ही आना चाहिए। मतलब तूने सीखने में कुछ गड़बड़ी किया है। किसी को, जिसने अभी MB बैच और MR बैच, क्या मेरा आंसर सही आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. क्या समझा क्या तुम लोग जो MB वाले यस सर समझा। Yes, sir. समझा. और दिमाग खुला रखो तो यहां से कि देखो कि ये भी नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों के कारण दोनों का इम्पैक्ट होगा कि ये ऊपर जाए। अब MA बैच की बात करते हैं कि सर ने कहा कि VP इजकल टू, क्या बताया था? VP इजकल टू, सर उससे भी 8 आ रहा है, सिर्फ वो Divided by ना two। माइनस प्लस का है। हाँ वही -6 आएगा सर, हाँ -6 -6 प्लस। लेके आता है। इसमें जो बताए होंगे हाँ। वो साइन के साथ, कि साइन लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना? तो उससे पुट करोगे तो वो आंसर सही आएगा। ओके, चलें आगे बढ़े। यहां भी अभी हमने ऊपर दिखाया था, इसलिए अगर नीचे दिखाते तो अलग रिलेशन आता। अब मैं एक सवाल ले रहा हूं, किसी का म्यूट नहीं है तो आवाज आ रही है। सपोज कोई आदमी, इसको वेलोसिटी, म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट नहीं है, किसका नहीं है? तन्मय सिरोरे, तन्मय, मान लो B जा रहा है VB से आगे और A जा रहा है इसी डायरेक्शन में VA से, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ C? अब मैंने V और VB का वैल्यू नहीं दिया, जस्ट लिख दिया ऐसे। अब C ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, कोई भी मान लो, मान ले कुछ भी। सर वी और वी दोनों इक्वल है क्या? नहीं, कुछ भी हो, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें तो आंसर जनरल के लिए देना पड़ेगा। सर VC इक्वल्स सी टू ऊपर जाएगा ना सर?
कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ से एक जगह स्ट्रिंग फ्री हो रहा है तो एक जगह स्ट्रिंग एंगेज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द वी ए वी बी। तो कुछ भी मान लो तुम, तो मैं किधर मानू, ऊपर मानू या नीचे, जो कहोगे वैसे मानता हूँ। नीचे। ऊपर जाएगा सर। चलो मैं नीचे मान लिया कि ये पुली यहाँ से यहाँ आ गया। सपोज ये डिस्टेंस है एक्स सी, ये आगे जा रहा है तो इसको तो मैं मानूंगा एक्स बी चला है, ये भी आगे जा रहा है तो ये चला है एक्स बी एक्स ए। अब बोलूंगा मैं स्ट्रिंग फ्रीड, स्ट्रिंग एंगेज पहले लिख रहा हूं, स्ट्रिंग एंगेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रीड। स्ट्रिंग एंगेज कहां हो रहा है, एक्स बी क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। एंगेज कहां हो रहा है, एक्स से एंगेज हो रहा है। और ये भी नीचे आ रहा है तो इधर भी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो प्लस 2xc। स्ट्रिंग फ्री कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है फ्री, एक्स बी। तो एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बी माइनस एक्स ए बाई 2 हो जाएगा, है ना, या ऐसे ही रहने देते हैं, 2 इधर रहने देते हैं। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बच्चों, इसके रिलेशंस आ गया, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2vc इज इक्वल टू vb माइनस va, तो ये रिलेशन ट्रू आ गया। अब कहोगे सर अगर मान लो va बड़ा है और vb छोटा है, अगर ऐसा है तो ये अपने आप va बड़ा है तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये vc हो जाएगा निगेटिव। हमने माना है कि ये नीचे जा रहा है और निगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, वो उतने मैग्नीट्यूड से किधर जाएगा, ऊपर। तो हमारे इस रिलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, दिस विल गिव आंसर इन ऑल केसेस। कोई कहा सर वी इक्वल टू वी बी, किसी ने पूछा अगर ये वी इक्वल टू वी बी है तो वीसी हो जाएगा 0, ये मूव नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई? Yes. सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, सर अगर वो पुली सी ऊपर मूव करता तो? पुली ऊपर सी मूव करता है तो जब स्ट्रिंग एंगेज और इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रीड में लिखते तो क्या लिखते, स्ट्रिंग फ्रीड हो जाता एक्स बी, स्ट्रिंग फ्रीड ये ऊपर जाता तो प्लस 2x इधर हो जाता, तो आ जाता आंसर। लिख के देखो क्या आएगा आंसर। अगर तुमने इसको इधर मान लिया कि एक्सिस से ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग एंगेज में आ जाएगा एक्स ए और स्ट्रिंग फ्री में आ जाएगा एक्स बी प्लस 2xc। सो 2xc इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। क्यों इतना परेशान कर रहे हो मुझे। 2vc इक्वल टू क्या हो जाएगा, va माइनस vb। लेकिन ये जो vc मैंने किधर माना है, ऊपर माना है, यहाँ पे जो मैंने माना है नीचे माना है, बात तो बराबर है ना। सुने ना। यार अनम्यूट कैसे हो जाता है तुम लोगों से, बात करते समय अनम्यूट करके। चलो सो अभी हमने एक दो सवाल लिए, और भी कुछ सवाल कराता हूं।
तो एक ना ऐसा स्ट्रिंग कनेक्टेड है, 2 ब्लॉक कनेक्टेड है ना, और मैं इसको वेलोसिटी कुछ दिया है VB, और इसको अगर आगे पुल किया तो ये भी आगे जाएगा VA से. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB? ठीक है, तो मैं फिर से दिमाग वाली बात कर रहा हूं. देखो ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करेगा. तो मान लो ये ब्लॉक ना, ये मतलब ये ब्लॉक जितना आगे जाएगा वो पुली उतना ही आगे जाएगा. तो ये सपोज चला गया कितना डिस्टेंस आगे, XB, और ये चला गया है सपोज कितना, X से आगे. मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग एंगेज्ड, जिसको ये समझ में आ गया है, मतलब उसको पूरा समझ में आ रहा है. इंगेज कहाँ कहाँ हो रहा है, ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा, ये पॉइंट मूव कर रहा, आगे जा रहा है, तो स्ट्रिंग एंगेज होगा. कितना होगा, XB, और कितना होगा, 2 तरफ रहेगा स्ट्रिंग, 2XB. स्ट्रिंग फ्री कहां से होगा, A ब्लॉक आगे जा रहा है, ये पॉइंट आगे मूव किया X से, ये पॉइंट भी आगे मूव करेगा. कितना, X से, सारा X से मूव करेगा. कितना स्ट्रिंग फ्री होगा बच्चों, 3x है. तन्मय? टू VB is equal to 3VA. This will be the relation. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों मैं कहूंगा कि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है. तो ना मैं एक शॉर्टकट बताता हूं. मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है. MR वाले बच्चे देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये. बच्चों इसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क. एक सेकेंड होल्ड करना. So, बच्चों शॉर्टकट मेथड में ये बता रहा हूं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क. ये वर्ड DPD सर ने यूज किया था क्या तुम लोगों के लिए, MA वाले बच्चे? ये जानने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग नहीं बताते, जरूरत ही नहीं है तो नहीं बताया चलेगा. बच्चों ये एक्चुअली क्या है ना कि T.X जो डिस्प्लेसमेंट है, जो अभी रिलेशंस कहती है, ये इतना गया इधर गया, T.X F.X बाद में पढ़ोगे MB वाले कि इसको वर्क डन बोलते हैं. तो T.X का समेशन हर पॉइंट पे जो होगा वो सबका समेशन 0 होगा.
या इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी को बोलते हैं टी डॉट वी डॉट प्रोडक्ट। टी डॉट वी इसका भी समेशन 0 होगा अगर वी में रिलेशन निकालना है, और अगर ए में रिलेशन निकालना है तो टी डॉट ए का समेशन क्या होगा? 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ऐसे लिख लो, इसमें निकालना तो ऐसे लिख लो, एक्सेशन में निकालना तो ये लिख लो। अब मैं कोई भी सवाल लेता हूं। सर यहाँ पे टी टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस, टी टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेंशन। तो मैं बता रहा हूं कि अभी जैसे मैंने एक सवाल कराया था, ये ले लिया था M1 और ऐसे ले लिया था M2 जिसमें कुछ बच्चे परेशान हो गए थे। इसका ले लिया था V1 जो कि हमने ले लिया था नीचे और कुछ लिया था 6, तभी V1 ही रहने देता हूं। इसका वेलोसिटी VP लिया था हमने और इसका वेलोसिटी V2 नहीं पता, तो अपने मन से एज्यूम कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन ले लो। तो कॉमन सेंस कह रहा है तुझे कि इसका वेलोसिटी इधर ले लें V2, यू आर फ्री टू चूज। अब देखो ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन रहेगा एक ही में सेम, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां से V में रिलेशन निकालना है तो T डॉट V हर पॉइंट पे जो जो पॉइंट मूव कर रहा है, देखो ये पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन T यहाँ पे किधर है? स्ट्रिंग का ऊपर है T, और वेलोसिटी किधर है? नीचे है। मैंने बताया था टेंशन विल पुल। तो T और V में एंगल कितना है शुभम बाशी ने? TV1 इंटू कॉस कितना? 0 या 180? 180। तो मैं पहली बार में तो लिख रहा हूं 180, बाद में सिर्फ माइनस लिख दूंगा, प्लस अब इस पॉइंट पे देखो पुली का, इस पॉइंट पे पुली किधर फोर्स लगा रहा है? टेंशन पुल कर रहा है। वेलोसिटी किधर है? ऊपर। तो फिर से T इंटू VP इंटू कॉस 180। तन्मय को तो पक्का नहीं समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट पे टेंशन इधर T, VP उधर, फिर से T इंटू VP इंटू कॉस 180, और यहां पे टेंशन ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, T इंटू V2 इंटू कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 0। T इंटू V1 यहाँ पे साइन माइनस, माइनस T इंटू VP माइनस T इंटू VP कॉस 180 माइनस प्लस T V2 दैट इज इक्वल 0। T देखो सब में है। तन्मय अपना वीडियो ऑन ऑफ करने में बिजी है। नो सर, बाय मिस्टेक सर। तो तू ध्यान देना यहाँ पे, कहाँ वीडियो ऑन ऑफ कर रहा है? मुझे पता चल रहा है तेरा कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन रहा है। V2 इजकल टू क्या हो गया बच्चों? यहां से चले जाओ तो V1 प्लस 2VP, दूसरे साइड लेके चले गए। दिस इज योर रिलेशन, यही आया था हमें कंस्ट्रेंट से भी। समझा क्या? सर ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप आपने किया ना, माइनस TV1 माइनस TVP माइनस TVP प्लस TV2, वो वाला नहीं समझा कैसे आया? अरे यार कुछ नहीं समझा यार। सलोनी बोल रही है क्या? नो सर। मानसी बोल रही हूँ। अच्छा, मानसी बोल रही है। दोनों दोस्त हो क्या? कैसे पहचान लिए? वहां दिख गया होगा कि किसकी आवाज आ रही है। नहीं, ऊपर में माइक किसका म्यूट हुआ। सो मानसी कॉस 180 डिग्री जो होता है ना वो -1 होता है। समझा क्या? हाँ सर समझा। कोई बात नहीं।
सर आपने कहा था कि ये मेथड ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश है क्या ज्यादा? नहीं नहीं, गलती नहीं, इसमें तो और एक्यूरेट आता है। फेवरेबल नहीं है का मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग नहीं लगता, दिमाग तुम्हारा बचा रह जाता है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है ना। मैं चाहता हूँ बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएं। ये बिना दिमाग लगाए अच्छा। बताता है, कोई भी बताता है, आराम से बताता है ना। मैं तो थोड़ा हाँ। बच्चों को परेशान करना चाहता हूँ, इसलिए ये मेथड नहीं बताता हूँ। T.V0 ये आसान होता है, बिना दिमाग लगाए आंसर आता है। ठीक है, आगे हाँ बताऊं सर। क्या, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। Yes, sir. कोई भी सवाल ले लो, जैसे अगर मैं पूछ दूं, ज्यादा टफ तो आएगा नहीं तुम लोगों को। अब मान लो इसका एक्सेशन इधर है, ये ब्लॉक है A1 है, ये ब्लॉक है B, है ना। इसका एक्सेशन नीचे है सपोज A2, इसका एक्सेशन मान लेते हैं, इसका किधर मानूं, नीचे ही मान लूं या ऊपर मान लूं, जो मानना है मान सकते हैं। ऊपर। चलो तो ऊपर मान लिया A3। अगर हमने ऐसा मान लिया तो A1 A2 A3 में रिलेशन लिखना है। ओके, तो मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ T डॉट A दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्ट्रिंग तो एक ही है, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम, कौन कौन सा पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है। अब जहां 180 रहेगा तो माइनस माइनस TA लिखूंगा, 0 रहेगा तो प्लस TA लिखूंगा। ओके, सो मानसी फोकस करो यहाँ पे, हाँ सर। हाँ सर। T ऊपर, एक्सेशन भी ऊपर, तो T इंटू A3 प्लस लिख लूं। हाँ यहाँ पे ये पुल, ये पॉइंट भी टेंशन है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे टेंशन ऊपर, एक्सेशन किधर है, नीचे, तो माइनस TA2। यहाँ पे टेंशन ऊपर, एक्सेशन किधर है, नीचे, माइनस T इंटू A2। यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, ये पुली मूव कर रहा है क्या, नहीं, कोई मोशन नहीं है। यहाँ पे प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, प्लस होगा सर। प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, A3 प्लस A1 इज इक्वल टू 2A2। कोई दिमाग नहीं, कौन स्ट्रिंग एंगेज, कहाँ स्ट्रिंग फ्रीड, क्या दिमाग लगाना है सब। रोहन क्लियर? यस सर एकदम। चलो तो आज तो यहीं तक, ये टाइम भी हो गया, ज्यादा पढ़ाए नहीं। सो मुझे तो थोड़ा अटेंडेंस लेना है, कौन कौन सा बच्चा यहाँ पे है कनेक्टेड। सभी बच्चों एग्जिट नहीं करना, जो भी कनेक्टेड